नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आपका आपके चैनल आभार में स्वागत है। आज की मेरी कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। यह एक लोक कथा है जो कि सामान्यतः तिल संक्रांति के समय में बोली जाती है। एक बार धर्मराज और लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक जाड़े की मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत वृद्ध और वृद्धा का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वह फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़कर बोले, अरे, कीचड़ से सने पांव से सारे दालान में मिट्टी फैला दी, भागो यहां से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाएं? वृद्धा बड़बड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे फूटे दरवाजे से दिए के प्रकाश की एक किरण भी दिखाई दी। तब बूढ़े ने बुढ़िया से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांगकर देखें। बुढ़िया ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो यह कंगाल क्या देंगे? और ठहरने की जगह भी मिल गई तो क्या, रात भर में बिना ओढ़ने बिछोने के इन फटे हुए कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और नहीं चला जाता। उसने आगे बढ़कर द्वार थपथपाया। दूसरे ही क्षण हाथ में लिए दिया मैली फटी धोती पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय माँ, तुम इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रही हो? आओ आओ, भीतर आ जाओ। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में बस 2 टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी। उनमें से एक वृद्धा को खाली करके उसने उन्हें बैठने को कहा। वृद्धा के कपड़ों से जल चूकर कोठरी गीली हो चली, परंतु उस स्त्री ने उसकी तनिक भी चिंता नहीं करी और जल्दी जल्दी अंगीठी में आग लगाकर उन्हें हाथ सेकने को कहा। फिर अंदर से 2 पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग अपने कपड़े उतारकर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं। इससे इन्हीं 2 कपड़ों में ही आप लोगों को गुजर करनी होगी। आपके कपड़े में धोकर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवाकर वह अंदर चली गई और 2 पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटी को रखकर ले आई। माताजी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है, ना ही दूध है और ना ही चीनी है। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब थका हारा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद उसे चुपके से द्वार पर ही बता दी थी। वह भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछोने उन दोनों को देकर उन्हें तो खाट पर सुलाया और वो दोनों एक फटा टूटा ओढ़ना लेकर धरती पर ही लेट गए। प्रातःकाल अंधेरे की जब पानी बंद हो गया तो वे बूढ़े बुढ़िया जाने लगे। सरला स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रुक जाने को कहा। फिर घर में 2-4 दाने चने पड़े थे, उन्हें पीसकर आटा गूंद रोटियां बना उनके साथ रख दी और कहा, माता, हम निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए वैसी ना कर सके। आशा है आप हमें क्षमा करेंगे। बुढ़िया ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तुमने की है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा।
पर आज तो तू जिस चीज को भी छुएगी वह दिन भर खाली ना होगा। वह लोग चले गए तो सरला को अपने बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी चलाई तो देखकर आश्चर्य से भर बैठी। उस हांडी में अशर्फियां भरी हुई थीं। अब तो उसने उसे उलट पलट कर रखा, फिर दोबारा भर गई। वह उस अशर्फियों को उठाकर रखती और हांडी में दूसरी भरी पाती। दिन भर में उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई। उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया, कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी और टमटम खरीद ली और वह अब सुखी जीवन बिताने लगे। उस सेठ को जब यह समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए हैं तो उसने सरला और उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। सरला ने सरलतापूर्वक सब कथा सुना दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता लगने लगी कि किस प्रकार वे करामाती बूढ़े बुढ़िया मिल जाएं और वह भी हांडी भर अशर्फियां प्राप्त कर लें। देवता लोग मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोर का पानी बरस रहा था और ओले पड़ रहे थे तो वही बूढ़े बुढ़िया फिर से उसी सेठ के द्वार पर पहुंचे। जल्दी ही उसने अपनी स्त्री को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी फूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में अनेकों गर्म कपड़े होते हुए भी वह उनके लिए फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, माँ, घर में इस समय यही उपस्थित है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे पुरानी थालियों में बथुए का साग और साथ में ज्वार की रोटी भी ले आई और 2 फटे कंबल भी कहीं से मंगा लिए और सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर धरती पर लेट गई। सुबह सुबह अंधेरी ही जब बूढ़े बुढ़िया जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके साथ बांध दी और बोली, माता, हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा ना कर सके, आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, जैसी सेवा तूने की है ना उसका फल तुझे भगवान अवश्य देगा। हाँ, आज तो जिस काम को तू हाथ लगाएगी ना वह दिन भर खत्म ना होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा शुरू हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी वह खोले, सेठानी चाहती थी कि वह खोले। अंत में दोनों ने एक साथ हंडिया पकड़ी और इस छीना झपटी में हंडिया टूट गई। कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी पोछा लेकर कमरा साफ करने लगी और वह कमरा साफ करती जाती और कमरे में तुरंत ही फैला हुआ बथुआ फिर फैल जाता। सुबह से शाम तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। ठीक है, जिसकी जैसी नियत होती है भगवान उसे वैसे ही फल देते हैं। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।